देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 19वीं सदी में एक बहुत बड़े अंग्रेजी लेखक हुआ करते थे। नाम था एडवर्ड बल्वेयर लिटिल। 1839 में एडवर्ड ने एक ऐतिहासिक नाटक लिखा था, कार्डिनल रिशोलियो। 19वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस पर राज करने वाले किंग लुई द 18 पर लिखे गए इस नाटक में पहली बार एक डायलॉग का इस्तेमाल किया गया था, जो इस तरह था: द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, यानी कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। करीब 1.5 सदी पहले कही गई ये बात आज के दौर में भी दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में मौजू है, सिर्फ एक देश को छोड़कर, और वो है चीन। चीन में जिनपिंग की तानाशाह हुकूमत की तलवार की धार बहुत पैनी है, जिसके खिलाफ लिखने वाली हर कलम की स्याही में क्रांतिकारियों के लहू का रंग मिला दिया जाता है। चीन में सरकार के खिलाफ बोलने का नतीजा सिर्फ सलाखें या मौत है। दुनिया में कोरोना वायरस फैलाकर चीन अब कलम के सिपाहियों को खामोश कर रहा है। चीन में कोरोना के बारे में दुनिया को सच बताने वालों को गायब किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें, चीन में कोरोना पर कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि चीन में उतने लोग वायरस से नहीं मरे हैं जितने कोरोना पर सच बताने को लेकर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पिछले 4 महीनों के दौरान चीन में 5100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये वो लोग हैं जिन्होंने चीन के कोरोना पर झूठ को दुनिया के सामने रखने की कोशिश की, कोरोना वायरस को लेकर दुनिया के सामने जानकारी साझा की। ये लोग कहां गए, किस हाल में हैं, कोई नहीं जानता। सवाल ये है कि ये लोग कहां गए? गायब करने के बाद चीन ने इन लोगों को कहां रखा है? क्या ये लोग जिंदा भी हैं या फिर इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है? हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक करवाने की चीन की सनक, ताकत और अति महत्वाकांक्षा धरती को कैसे नर्क बना सकती है? सबसे पहले चीन से आई आज की तस्वीरों से ही समझिए। सोसाइटी के गेट पर खड़ा गेटकीपर अचानक गिर पड़ा। चंद कदम के फासले पर एक डॉक्टर अपनी कार पार्क कर रही थी, जिसकी नजर जमीन पर गिरते सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ती है। हु युआन नाम की ये डॉक्टर दौड़ती हुई अचेत पड़े सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचती है। गार्ड की हालत देखते हुए उसकी सांसें लौटाने की कोशिश शुरू हो जाती है। इस दौरान मास्क लगाए कुछ और लोग भी पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद अचेत पड़े गार्ड के शरीर में हलचल होने लगती है। इस बीच एम्बुलेंस भी बुला ली जाती है, जिसमें गार्ड को अस्पताल भेज दिया जाता है। करीब महीने भर पहले चीन से ऐसी तस्वीरें रोज आती थी, जहां वुहान की सड़कों पर कोरोना वायरस की वजह से लोगों की मौत इस तरह हो जाती थी। लेकिन चीन से आई ये तस्वीरें चंद घंटों पहले की हैं। चीन ने अब खुद को कोरोना मुक्त होने का दावा किया है। कोरोना वायरस के एपिसेंटर यानी कि चीन के वुहान से लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। चीन का यह कहना है कि अब कोरोना उसकी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की परेशानी है। लेकिन क्या वाकई में सच्चाई यही है? जी नहीं, वाकई ऐसा नहीं। चीन में कोरोना अब भी कहर ढा रहा है। चीन जो खुद के कोरोना मुक्त होने का दावा कर रहा है वो झूठा है, क्योंकि तस्वीरें सच बयां कर रही हैं। ये तस्वीर चीन की राजधानी बीजिंग की है, जहां 14 अप्रैल के बाद कोरोना वायरस के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए बीजिंग के एक हिस्से को लॉकडाउन कर दिया गया है। खास बात यह है कि चीन दावा करता रहा है कि बीजिंग में कोरोना का बहुत कम असर रहा था। चीन के मुताबिक बीजिंग में कोरोना के कुल 587 मामले सामने आए थे। दावा यह भी है कि बीजिंग में कोरोना से सिर्फ 8 मौतें हुई। लेकिन चीन का ये दावा कितना खोखला है, उसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। सूनी सड़कें और घरों में कैद लोगों की तस्वीरें बता रही हैं चीन में अभी कई शहर लॉकडाउन में हैं। बीजिंग के अलावा हेलजियांग और हार्बिन शहरों में भी लोगों को घर से निकलने की इजाजत नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।